इस आंदोलन में से कुछ अच्छे लोग निकल के जाएं। जब हम आंदोलन करें, हम पे जब सरकार लाठी बरसाए, वो हमारे साथ खड़े हो जाएं सरकार में से आगे। ऐसे लोगों को हम सुलझाएं। कर्जा मुक्ति, पूरा दाम, नंबर 1 MSP की गारंटी, जो अपने मैनिफेस्टो में रखेगा उसकी हम सपोर्ट करेंगे। और हम फ्री में वोट नहीं देंगे, हमारे लोग भी रहेंगे। हम कांग्रेस को कहें, अभय चौटाला को कहें, जो भी करेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ हम नहीं है। इस देश के हालात ये हो रहे हैं कि आप देख रहे हो क्या हो रहे हैं। किसान मर रहा है और पूंजीपतियों के काम हो रहे हैं। हम जवाब दे रहे हैं कि राजस्थान में भी हम जब सरकार खिलाफ होंगे तो सरकार के खिलाफ रहेंगे। हम नहीं कह रहे ये, हम ये कह रहे हैं जो किसान का भला करेगा उसके साथ करेंगे। अच्छे लोगों को, गांव के ग्रामीण अंचल से लोगों को आगे लाएंगे और जिसके दरवाजे 24 घंटे खुले रहे उसको विधायक बनाओ, MP बनाओ। इन बेईमानों को क्यों चुनते हो आप? तो ये अब प्रचार हम कर रहे हैं। 6 तारीख को दिल्ली में बहुत बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। सर, अगर राजनीतिक मुद्दा इसके अंदर है तो ये सवाल भी पूछना चाहूंगी। एक पार्टी थी जिसने किसान आंदोलन के अंदर जो है खूब आप लोगों को खुल करके सपोर्ट किया था। अभय सिंह चौटाला ने अपनी जो है सीट भी वहां से छोड़ी थी आप लोगों के सपोर्ट में। तो क्या आपकी बार किसान सभी मिलकर के किसान सभा जो है उनकी पार्टी को सपोर्ट करेगी? देखिए, मैं एक चीज कह रहा हूँ, अभय सिंह चौटाला का बहुत बहुत धन्यवाद। उस आदमी ने अपनी MLA-शिप में ठोकर मारी थी। और चौधरी देवीलाल, मैं तो ये कहूँगा इस देश का बड़ा चेहरा था चौधरी देवीलाल, उनके पोते हैं वो। तो ये हम ये कह रहे हैं कि जो किसान की डिमांड है, कर्जा मुक्ति, पूरा दाम, नंबर 1 MSP की गारंटी, जो अपने मैनिफेस्टो में रखेगा उसकी हम सपोर्ट करेंगे। और हम फ्री में वोट नहीं देंगे, हमारे लोग भी रहेंगे विधानसभा में, लोकसभा में। 6 तारीख को फैसला करेंगे। भाई, हमारा जितना हिस्सा है किसान का उतना दो तुम। ये बात आप कांग्रेस को बोलेंगे या कौन सी पार्टी को आपके सामने? भाई, हम कांग्रेस को कहें, अभय चौटाला को कहें, जो भी करेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ हम नहीं है। इन्होंने किसान को मार दिया। 750 किसान शहीद हो गए इसमें आंदोलन में। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई और मैं MSP रहेगी और MSP का कानून बनाऊंगा। आज 2 साल हो गए, 3 साल, आज तक कोई कानून नहीं बना। किसान की बात सुनने को तैयार नहीं। इस देश के हालात ये हो रहे हैं कि आप देख रहे हो क्या हो रहे हैं। किसान मर रहा है और पूंजीपतियों के काम हो रहे हैं। इस देश में किसान 1 लाख का कर्जा किसान पे है, उसे 3 लाख भरने पड़ रहे हैं ब्याज पेनल्टी। और जो इनके चहेते हैं जो सरकार के, वो करोड़ों अरबों ले लेकर भाग रहे हैं। उनके पास कोई कानून नहीं, न कोई पकड़ा गया आज तक। तो हम तो ये कह रहे हैं, अब किसान को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। अब किसान जागरूक जिस दिन हो जाएगा उस दिन किसान पहचान लेगा हमारा दुश्मन कौन है और हमारा अपना कौन है। ये 6 नवंबर को आप जो मीटिंग करें, क्या उसका उद्देश्य है? उसका उद्देश्य ये है, सबको बुला रहे हैं, जितने भी किसान के संगठन हैं दिल्ली में कर रहे हैं। और उसमें ये कर रहे हैं कि भाई, जो कुछ हो गया, ये चुनाव आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी जो हमारा कानून बनाने की बात थी वो नहीं हुई, बात करने को तैयार नहीं। और हमारा ये विचार रहेगा कि इन बेईमानों को जा करके हरवाने का काम करेंगे। जो आंदोलन के लोग हैं, जाओ सबसे पहले नरेंद्र तोमर को हरवाने का काम करेंगे। तो चुनाव लड़ रहा है, MP का था, अब विधानसभा में चुनाव लड़ रहा है। वो कृषि मंत्री था जब 750 किसान शहीद हुए। उसको अभी 6 तारीख को फाइनल फैसला करेंगे। सर, एक क्वेश्चन ये था कि अगर किसान भाजपा को नकार रहे तो किसकी तरफ जाएंगे? हम किसी की तरफ जाएं, अभी आप समय इस बात में हम क्यों बता दें? जब बताएंगे, जब टाइम आएगा। तुम पहले ही कहोगे इस बात हम नहीं बताएंगे कुछ भी। जब बताएंगे, जब टाइम आएगा हमारा, हाँ, बता देंगे। पर इसे देखो, नकारने को हम लोगों ने तो इसको बनाया था। सच्चाई ये है, आगे जब मोदी जी आए थे 14 में, हम लोगों को ये लगा कि देश का काया पलट हो जाएगा। प्रधानमंत्री जो बन रहा है गरीब का बेटा है। चला ना प्रचार, आगे इसकी माँ बर्तन धोती है, गरीबी है, चाय बेची है, स्टेशन पे बेची। हमें भी लगा किसान का भला अब होगा, पर कांग्रेस के राज में तो हुआ नहीं। जब हमने देखा, लेकिन कुछ किसान का इसमें भला नहीं हुआ। हम कोई सरकार थोड़ी है,
हम तो मोदी को दे देंगे, कल कर्जा माफ की घोषणा करवा दो, मोदी जी को दे देंगे, जो किसान की एमएसपी की गारंटी करवा दो। आप जो चुनाव में जो विरोध है वो बीजेपी क्या करोगे, या जो सत्ता में जो सरकार है अलग अलग स्टेट में उनका करोगे? सत्ता कहाँ है बताओ, सरकार राजस्थान कहाँ में, है? जैसे राजस्थान में सरकार है। हम कह रहे हैं हरियाणा की बात क्यों नहीं करते आप? हरियाणा में हरियाणा से पहले तो हरियाणा से पहले जो हम जवाब दे रहे हैं कि राजस्थान में भी हम जब सरकार खिलाफ होंगे तो सरकार के खिलाफ रहेंगे। हम नहीं कह रहे ये, हम ये कह रहे हैं जो किसान का भला करेगा उसके साथ रहेंगे। अपने मैनिफेस्टो में किसान के कर्जे माफी का, संयुक्त पूरे भारत का किसान कर्जा माफ, एमएसपी गारंटी और सेंट्रल गवर्नमेंट का विरोध करेंगे। जहां भी है, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ आंदोलन तो यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी सरकार की देखा आपने क्या क्या हाल हुआ है, हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दे रहे, ये कुछ ना कुछ किसान के साथ इन्हें जास्ती की है, जब तो किसान संगठित हुआ है। और आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार से हमें कोई विरोध नहीं, ना हमें मोदी से कोई विरोध, बस जो राज करने वाले वो तो राज करेंगे, हम तो फिर भी लाठी खाएंगे, डंडे खाएंगे, सड़क पर लटक जाएंगे। हम तो आंदोलनकारी लोग हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं इस आंदोलन में से कुछ अच्छे लोग निकल के जाएं। जब हम आंदोलन करें, हम पे जब सरकार लाठी बरसाए, वो हमारे साथ खड़े हो जाएं, सरकार में से आकर ऐसे लोगों को हम चुन रखा है। एक चीज बताइएगा, ये नहीं लगता कि आंदोलन के बाद किसान शायद अपने खेतों से ज्यादा राजनीति में इंटरेस्ट लेने लगे? हाँ, लग तो यही रहा है। किसान तो नहीं, खेतों में भी काम कर रहा है और एक नजर राजनीति पे भी रख रहा है। पहले नहीं थी, अब राजनीति में जागरूकता आई है, थोड़ा आई है। हाँ, क्यों नहीं जाओ किसान? सर आपसे आपसे एक सवाल ये है कि अभी 2 दिन का धरना जो है दिल्ली में कहीं ना कहीं करने की सोच रही है, तो क्या लगता है, क्योंकि हर बार जब भी आप दिल्ली के दरवाजों तक जाते हैं या कहीं भी जो है आप अपनी तरफ से विरोध करते हैं, सरकार जो है बैरिकेड लगा करके रुक जाती है और कोई खासा सा असर होता नहीं है, चाहे फिर वो फसलों के मुआवजे की बात करो या अन्य मांगों की। क्या लगता है लगातार आप लोग धरने किए जा रहे हैं, उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो ये सिलसिला चलता कब तक रहेगा? देखिए, जब तक ये चलता रहेगा ना, हम लगातार ऐसे करते रहे, जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती, चाहे मुआवजे की बात हो, चाहे बीमा क्लेम की बात हो, चाहे एमएसपी गारंटी का कानून जब तक नहीं बन जाता, कर्जा मुक्ति नहीं हो जाती जैसे ममता जी ने बताया, और जब तक हमारी बिजली माफ नहीं हो जाती, हमारा स्वास्थ्य का और शिक्षा का मुफ्त किसानों का, मजदूर आदमी का सब जब तक प्रबंध नहीं हो जाता, चाहे हमने सड़कों में कितने साल ही रहना पड़े, चाहे पूरी जिंदगी लगानी पड़े, हम पीछे नहीं हटने पड़े, लगातार उसमें लड़ाई लड़ेंगे। और अम्बावता जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज यहाँ हिसार की धरती पहुंचे, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बाजवा जी पहुंचे हैं, हमारे चेयरमैन साहब पहुंचे हैं, दैया साहब पहुंचे, शमशेर सिंह जी, और हमारी पूरी टीम यहाँ जिला हिसार की आपके सामने मौजूद है। देख लिया आपने कितने लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, बुद्धिजीवी लोग, सरपंच साहब बलराज दायल जी खड़े हैं, नंबरदार जी बलजीत है, ये सरपंच नोड़ी से हैं, सारे सरपंच नंबरदार जिम्मेवार ये अपने यशवीर हुड्डा अपने झाड़वा से हैं, तो सारी अनेकों जिम्मेदार लोग, बिल्कुल जिम्मेदार। आज देखो काम का समय है, आपको पता है, और आज पेपर भी, एग्जाम भी है। आप देखो एग्जाम है बच्चों का, उसके साथ कितनी जनता गई हुई है, और आज किसान खेत के अंदर बिजाई भी कर रहा है सरसों की, और उसके हमारा जो नरमा है बिल्कुल जो सुंडी ने खा लिया, बिल्कुल कुछ नहीं, लेकिन जैसा कैसा है वो भी निकाल रहे हैं। सर खेतों का आप जिक्र कर रहे हैं, अभी जो है सीजन है दिवाली और पराली दोनों का ही फिलहाल जो है, और वैसे आप तो सरकारी महकमे से रिटायर्ड हैं, तो आपको तो किसानों के अंदर पराली ना जलाने को लेकर के मतलब तमाम समस्याओं पर आप बात कर रहे हैं, तो क्या इस तरीके से भी आप लोग किसानों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। मैंने तो एक वीडियो जारी करी है, मेरे गाँव के लोग, मेरे भाई बैठे हैं, मैंने खुद जीरी, इस बार मैं खेती कम की है, खेत कम देते थे, इस बार जीरी भेज रखी है। अगर एक भी उनका अगर इसका जलाया हो तो मैं परमात्मा की कसम खाता हूँ। और हमने गांव जाके अवेयर करा है, लेकिन बताऊं क्या है, ये सरकार की नाकामी है। पराली क्यों जला रहे हैं लोग? पहली बात तो जला ही नहीं रहे। इस बार प्रदूषण की बात कर रहे हैं, सिर्फ ओनली 3%, इससे सिर्फ एक प्रदूषण की बात आती है, और बाकी तो किसान हरी फसलें बीज के, चाहे वो नरमा की बीज हो, चाहे अपने क्या नाम ज्वार की हो, चाहे बाजरे की हो, सारी फसलें हैं, उससे प्रदूषण नहीं होता, उससे पर्यावरण का संरक्षण होता है। तो किसान को तो वैसे ही धक्के से बिना मतलब की बात कर रहे हैं, किसान को तो इन्होंने एक किस्म का ठेकरा सिर्फ फोड़ रहे हैं। मशीनें आई है पराली की, वो किसी काम की नहीं, डीकम्पोजर किसी काम की नहीं, और दी है तो एक बार दीन में दे रखी, बाकी कहीं नहीं। और इस बार क्या है, हमारे किसान कोई भी नहीं जला रहा पराली, कुछ तो गौशालों में दे रहे हैं हमारे किसान, लेकिन सरकार ने प्रबंध करना चाहिए। 10-15 हजार रुपये किले के अगर ये देवे तो कहीं भी किसान अपनी मर्जी डालो, कहीं डालो से, लेकिन दो तो
सरकार प्रबंधन करे इसे, किसान कैसे करेगा? किसान ने क्या हाथ में 1000 की घोषणा कर रखी है, प्रति कर दें, कहाँ दे रहे हैं? वो भी नहीं दे रहे किसी को। अब इन्हें क्या करना चाहिए? मैं आपको जब जिक्र ही कर दिया, तो हमारे बराबर स्टेट राजस्थान है, राजस्थान के अंदर चारे की बहुत ज्यादा कमी है, वहां दे दो, वहां दे दो, और यहाँ किसानों को अपने पैसे दे दो इसके। हाँ, या डिकम्पोजर फ्री कर दो, या इस पर कारखाने लगा दो भाई। इंथोल के लग रहे हैं और गत्ता बनाने की फैक्ट्रियां हैं, वो क्यों नहीं कर रहे? प्रबंध सरकार करे इसका। तो निकम्मी सरकार है, किसान को तो मार रहे, सिर्फ नई नई योजनाएं, गंदी योजना ले, कभी अग्निपथ योजना ले, कभी अग्निवीर ले आए। योजना कहाँ, ये योजना तो नाम बदल के योजना कुछ भी है जो कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आपको नहीं क्या, और चिकित्सा फ्री कर दें आम आदमी की, चिकित्सा दोनों फ्री हो। और सही मायने में अभी एक चीज आपने कहा, किसने कहा भाई, राजस्थान में अभी उसने, गहलोत है वहाँ, मुख्यमंत्री कांग्रेस का है, उसने 12वीं तक की शिक्षा फ्री करवा दी वहाँ, और सिलेंडर 500 रुपए का करवा रखा है ना। अब जो काम कर रहा है, हम नहीं कर रहे, ये कराएंगे तो हम इनकी भी तारीफ करेंगे। लेकिन खट्टर जो यहाँ मुख्यमंत्री है, उसको राज करने का तजर्बा नहीं है, ग्राउंड का ही नहीं है वो, उसको कुछ मालूम नहीं है। यहाँ तो मुख्यमंत्री देवीलाल मनसीलाल जैसे थे जो हरियाणा को बसा गए, उन्होंने की देन है ये हरियाणा, और कुछ नहीं है। इन पे तो राज क्या है, तो लूट। आज एक देख लो आप, हर जगह रिश्वतखोरी, चोर बाजारी, कोई किसी से डर नहीं रहा, अफसर कोई किसी से नहीं डर रहा। तो ये राज नहीं चल रहा, राज हुआ नहीं यहाँ। और अब के राज बदलेगा, अच्छा आदमी आएगा, मुख्यमंत्री जो बनेगा वो आते नहीं पहली कलम से लिख देगा किसान का कर्जा माफ, उसके साथ हम खड़े रहेंगे। भाई बहुत से सवाल खड़े होते हैं उन प्रेस वार्ताओं के ऊपर, जिनके अंदर बार बार जो है किसान हितैषी बातें की जाती हैं, या फिर कई बार बातें आती हैं कि अब की बार किसान देंगे किसका साथ। उसी के ऊपर आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। मुद्दे तो बहुत से थे, लेकिन शायद वो मुद्दा भी बनना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के भी सवाल रहते थे कि अब की बार किसान किसका साथ देने वाले हैं और किसका नहीं, किसकी सत्ता के अंदर सरकार आने वाली है और किसकी नहीं। फिलहाल जाट धर्मशाला हिसार के अंदर मौजूद, आप मेरे पीछे एक बैनर देख पा रहे होंगे, भारतीय किसान यूनियन अब तक के किसान मजदूर बचाओ चिंतन शिविर में स्वागत है। तो इसी बीच बहुत से किसान नेता यहाँ पर पहुंचे, दिलबाग सिंह हुड्डा यहाँ पर पहुंचे, उनसे बात करिए और जान लें किस क्या कुछ पूरा विषय था और क्या कुछ इस प्रेस वार्ता के अंदर निकल कर आने वाला है।